टेंशन डिप्रेशन होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से खुला नहीं है। खुला का मतलब कि आप जिस उम्र में हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो या 18 साल के हो, तो आपका दिमाग जो है उस उम्र में सही तरीके से खुलता नहीं है। जिस दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगा उस दिन जो है आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो आपके पास अगर जो कुछ भी है, अगर आपके पास पैसा हो ना हो, बस आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप जिस दिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है और आप टेंशन और डिप्रेशन से बच जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को खोलो, आप टेंशन डिप्रेशन से मुक्त हो जाओगे। अगर आप 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखते हो तो इंडिया में 56 मिलियन लोग टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी से पीड़ित थे। तो आखिरकार क्या कारण है जिससे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और हम टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी से कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। अगर आप इसके शिकार हो जाते हो तो आपको कोई काम में नहीं मन लगेगा। आप अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में नहीं मन लगेगा। आपको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। तो आखिरकार आपको इससे बचना कैसे है? दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि आखिरकार आपको जो टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, वो क्यों हो रही है। टेंशन और डिप्रेशन होने का बहुत सारा कारण है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या कोई काम करते हो तो काम का प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है कि अरे यार ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम में फेल हो गए, वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कोई लड़का लड़की है, आपस में बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाती है या कोई भी रीजन हो सकता है जिसके वजह से उससे ब्रेकअप हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, जिसके वजह से वो एंजाइटी में, टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर वो कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए पैसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं टेंशन डिप्रेशन होने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहले आपको कारण को समझना पड़ेगा कि आपको टेंशन और डिप्रेशन क्यों हो रही है। बहुत सारे लोगों को भविष्य को लेकर टेंशन होती है, करियर को लेकर टेंशन होती है कि अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो नीट का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और उससे वो एग्जाम नहीं निकल पाता है, जिससे उनको टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है। वो जो है बिल्कुल टूट जाते हैं कि आखिरकार मुझे अब होगा क्या। अगर आप अपने दोस्त यार या परिवार से अलग हैं, यानी कि दूर है, आप कमाने के लिए गए हो या फिर पढ़ने के लिए गए हो, जिसके वजह से आप अगर अकेले रहते हो, अकेलापन महसूस करते हो, जिससे भी आपको टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, आप इंस्टाग्राम पे हमेशा शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करते हो या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करते हो, जिससे भी आपको टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे जो देखते हो वो सही नहीं होता है। आप किसी और से अपने लाइफ को तुलना करने लग जाते हो कि उनका लाइफ स्टाइल कितना बढ़िया, मेरा कितना खराब है, जिससे भी आप हमेशा इसके बारे में सोचते हो, जिससे भी आपको टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है। तो ये तो हो गए टेंशन और डिप्रेशन होने का कारण। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, तो आपको इससे कैसे बचना है, आपको इससे कैसे निकलना है? दोस्तों, अगर आपको टेंशन और डिप्रेशन से बचना है तो सबसे पहले आपको अपने काम धाम पे ध्यान देना है। काम धाम पे ध्यान देने का मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करो। आप दिखावे की दुनिया में मत जाओ कि लोगों को मत देखो कि वो कैसा है, मैं कैसा हूँ। अगर आप लोगों से हमेशा अपना तुलना करने लग जाओगे तो आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसके लिए रोजाना आपको एक्सरसाइज करना है, जल्दी सुबह उठना है। एक्सरसाइज करने से होता क्या है, एंडोर्फिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है आपके बॉडी में, जिससे आपका मूड जो है फ्रेश रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डेली सुबह उठते हो और आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए आपको योगा करना है, आपको बुक्स पढ़ना है, ताकि आपका माइंड जो है हमेशा फ्री रहे। अगर आप खाली बैठे रहोगे, आपको कोई काम धाम नहीं है, तो बैठे बैठे भी आपको टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश यही करना चाहिए कि आपको अपने काम धाम में लग जाना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, कोई काम है तो काम करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो आप अपने दोस्त यार के साथ या परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाओ या फिर उसके साथ आप बात करो, टाइम बिताओ, जिससे आपका जो मन है वो हल्का होता है, जिससे आप टेंशन और डिप्रेशन से बच सकते हो। आपको जिस काम में मज़ा आता है आपको वो काम करना चाहिए। भले आपको घूमने में मज़ा आता है तो आप घूमो, अगर आपको फिल्में देखने में मज़ा आता है तो आप फिल्में देखो, आपको अगर पढ़ाई में मन लगता है तो आप पढ़ाई करो। यानी कि आप अपने आप को बिजी रखो। जब तक आप अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, आप डेली रूटीन नहीं बनाओगे, तब तक आप टेंशन और डिप्रेशन में रहोगे। कहीं ना कहीं होता क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उनकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती है तो टेंशन में चले जाते हैं, वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है। तो बहुत सारा कारण है टेंशन होने का। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बिजी रखना है, आपको अपने काम धाम पे ज़्यादा ध्यान देना है, तब जाके आप टेंशन और डिप्रेशन से बच सकते हो। अगर आप अपने मम्मी पापा से दूर हो, कहीं पे जॉब करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, परिवार से दूर हो, तो आपको परिवार से, मम्मी पापा से बातें करना है, ताकि आपका मन जो है वो हल्का होता है। अगर आप अपने मम्मी पापा से बातें करते हो तो इससे आपके बॉडी में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपका मूड जो है फ्रेश होता है। और आप पर्याप्त मात्रा में नींद लो, यानी कि आपको डेली 7 से 8 घंटे या 9 घंटे सोना है, तब जाके आपका मन जो है वो हल्का होता है।
अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, आपको पढ़ाई में नहीं मन लगता है, आपको कोई काम करने में नहीं मन लगता है, तो आपको ऐसे केस में डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकती है कि मानसिक बीमारी हो, तो डॉक्टर जो है प्रॉपर तरीके से आपका इलाज करते हैं। इस केस में आपको साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।